बेटा आ पाओ तो देख लेना, अब तेरी माँ के पास ज़्यादा समय नहीं है। दीनानाथ जी ने बेटी से भारी मन से कहा। संगीता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ससुराल वालों को भी उसके आंसुओं की आदत हो चुकी थी, क्योंकि संगीता की माँ को कैंसर है। वह कुछ समय की मेहमान है। संगीता 6 महीनों में 2 बार माँ से मिलकर आ चुकी है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि सास ससुर से कैसे आज्ञा ले। पति से पूछना बेकार है, वह माता पिता की आज्ञा बिना कुछ नहीं करते। संगीता ने हिम्मत कर सास के कमरे में प्रवेश किया। मम्मी जी, देखो बहू, हम तुम्हारा दर्द समझ रहे हैं, पर जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ में है। तुम रोज रोज अपनी गृहस्थी छोड़ मायके जाती रहोगी तो तुम्हारी माँ का दर्द कम नहीं हो जाएगा। समधन जी कोई अकेली तो है नहीं, भगवान की दया से समधी जी हैं, तुम्हारे भैया भाभी हैं, सब अच्छी देखभाल कर रहे हैं। संगीता को इसी जवाब की उम्मीद थी। संगीता ने अपना मन पक्का किया और घर के कामों में व्यस्त हो गई, लेकिन फिर भी सारा ध्यान माँ में लगा हुआ था। एक बेटी बहू बनने के बाद कितनी मजबूर हो जाती है। लाख बेटा बहू सेवा कर रहे होंगे, पर एक बेटी की तड़प, उसके मन की व्यथा कोई नहीं समझ रहा। ऊपर से सासू माँ का ये कहना, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन कोई नहीं समझता। कुछ दिन बाद संगीता की माँ ने दुनिया से विदा ले ली। संगीता मायके पहुंची। उसने महसूस किया माँ भले 1 साल से बेड पर थी, तब भी घर में रौनक थी, पर आज उनके जाने के बाद उसका मायका सुनसान और उजड़ा हुआ लग रहा था। संगीता और कमलेश दोनों भाई बहन गले मिलकर खूब रोए। पिता दूर खड़े मजबूत बनने की नाकाम कोशिश कर रहे। उन्होंने पास आकर संगीता को गले लगाया और बोले, बेटा तुम थोड़ा पहले आ जाती तो बिमला के कलेजे को ठंडक मिल जाती, पर ठीक है, अब बेटी की अपनी गृहस्थी भी है। पहली बार संगीता को अपनी बेटी होने का अफसोस हो रहा था। माता पिता ने परवरिश में कभी महसूस नहीं होने दिया कि वह बेटी है, पर ससुराल वालों ने उसे बहू के फर्ज याद दिलाकर एहसास करा दिया कि बेटे बेटी में बहुत फर्क है। दाह संस्कार हो गया। 12वें दिन तक सब रिश्तेदार चले गए। संगीता के सास ससुर और पति भी आए और मुंह दिखाकर चले गए। घर सब लोगों के जाने के बाद और काटने लगा। माँ की याद और सताने लगी। संगीता ने अपना बैग भी बना लिया। उसकी भाभी शीतल एक लाल चुंदरी में बंधी माँ की चूड़ियाँ लेकर संगीता के पास आई। दीदी, आपको मम्मी ने अपने अंतिम समय में बहुत याद किया। आपको ये चूड़ियाँ वह अपने हाथों से देना चाहती थी, लेकिन आप आ नहीं पाई, तो ये चूड़ियाँ मम्मी की अंतिम निशानी है, जो उन्होंने मुझे आपको देने को कहा था। संगीता माँ की सोने की चूड़ियों को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। माफ़ कीजिएगा दीदी, माँ के इलाज में काफ़ी खर्च हो गया, इसलिए फ़िलहाल हम आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे पा रहे, पर जल्दी ही कुछ इंतज़ाम कर हम आपको भिजवा देंगे। शीतल की आंखें झुकी हुई थी। संगीता ने सारी चूड़ियाँ भाभी के हाथों में पहनाकर एक चूड़ी अपने हाथ में पहन ली। भाभी, आपके हाथों में ये चूड़ियाँ मुझे मेरी माँ के होने का एहसास कराएगी। जहाँ तक बात अंतिम निशानी की है, सो मैं आशीर्वाद स्वरूप एक चूड़ी रख लेती हूँ। दीदी, आप क्यों मुझ पर पाप चढ़ा रही हैं? शीतल ने चूड़ियाँ उतारते हुए कहा, भाभी, अब आपसे ही मेरा मायका है, आप ही मेरी माँ हो। आपको पता है, माँ मेरी खुशी के लिए कुछ भी करती थी। अब आप जान लो, मेरी खुशी इसी में है। बस मेरे मायके को इसी तरह से महकाए रखना, मेरी यही चाह है। मुझे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। संगीता भाभी के गले लगकर रोने लगी। कमरे के बाहर खड़े दीनानाथ जी भीगी पलकों के साथ आसमान को निहारने लगे। देख रही हो बिमला, भाभी और ननद आज माँ बेटी बन गई। जब मुझे ये देखकर इतना अच्छा लग रहा है, तो तुम्हारी आत्मा को भी बड़ा सुकून मिल रहा होगा। संगीता ने भारी मन से मायके से विदा ली। ससुराल पहुंचते ही संगीता की सास की नज़र उस एक चूड़ी पर चली गई। क्यों बहू, समधन जी को 6 चूड़ियों का सेट था। बेटी को दान में सिर्फ एक चूड़ी देते उन्हें वहम नहीं आया। मरने के बाद बेटियों को दान तो महादान माना जाता है। तुम तो इकलौती बेटी थी,
सास का एक एक शब्द संगीता के सीने पर किसी तीर की तरह लग रहा था। माँ के जाने के डर से वह अभी तक उभरी नहीं थी। सो गुस्सा आज सास पर फूट पड़ा। मम्मी जी, मैं कोई अकेली नहीं, माँ की सेवा के लिए मेरी भाभी बैठी हैं, ऐसा आपने कहा था। जीवन के अंतिम क्षणों में भी मेरी माँ मेरा चेहरा देखने को तड़पती रही। जब भाभी ने सारी चूड़ियाँ मुझे दी तो मैंने उन्हें ही पहना दी और कहा, इन पर पहला हक आपका है क्योंकि आपने अंतिम समय तक उनकी सेवा की। मैं तो मेहमानों की तरह पहुंची। संगीता इतना कह अपने कमरे में आ गई। सास का चेहरा उतर गया। वह कुछ बोलने योग्य नहीं रही। मन ही मन इस नुकसान का दोषी वह खुद को ही मान रही थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।